हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कैसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछी कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वायरस के साथ साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर फिनिश किया था। अब आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में मैं आपको पीके पढ़ाऊंगा और आप लोग पीके डिटेल में पढ़ेंगे। अरे पीके पीके का मतलब पीके जो आप सोच रहे हो वो वाला पीके नहीं, प्लांट किंगडम। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लांट किंगडम, आरएस विटेकर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में चौथा किंगडम जो मैं डिटेल में डील करूंगा, और एनिमल किंगडम जो है जूलॉजी में आएगा। सो किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा रखना चाहूंगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांट में बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स इंक्लूडेड थे। बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स इंक्लूडेड थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम में, बिकॉज सबके पास सेल वॉल था। बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था, वो बात की बात है, वो हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी। जैसे जैसे जो है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, आरएस विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम तक पहुंचते पहुंचते जो बैक्टीरिया किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में था उसको मोनेरा में डाल दिया गया। जो फंजाई सेल वॉल होने की वजह से किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में या प्लांट किंगडम में था उसको किंगडम फंजाई में डाल दिया। अब किंगडम प्लांट में जो बच्चे हैं वो बेसिकली एडवांस प्लांट हैं जिसमें 5 डिविजन्स की बातें होने वाली हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी बेसिकली जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा डिवीजन मेनली इंक्लूड एल्गी। यहां तक बात समझा? सो किंगडम प्लांट को मैंने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांट में प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस थे, जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया फंगस के पास था सेल वॉल। आरएस विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर जब हम पहुंचे तो बैक्टीरिया अलग किंगडम में चला गया, फंजाई अलग किंगडम में चला गया, और किंगडम प्लांटे में 5 डिवीजन बचे, जिसमें जो है ट्रू टाइप के प्लांट हम बोल सकते हैं, या प्लांट जिनका जो है सेल वॉल सेलुलोज का बना है, एडवांस टाइप के पिगमेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट बचे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन लेके बात आगे रख रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैंने यहां पर लिया इंट्रोडक्शन, सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है बट बहुत ही लेंथी चैप्टर है। बहुत अलग 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 टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे, स्ट्रक्चर आएंगे। आई विल मेक एवरीथिंग वेरी मच इजी टू लर्न एंड मेमोराइज। सो इस डिस्क्लेमर के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने बोला अर्लियर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसा लिखते हैं, अर्लियर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली मैं बोल रहा हूं टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांट या किंगडम प्लांटे includes बैक्टीरिया, फंजाई along with other plants, just because of presence of cell wall। सुनिएगा, लेटरली आरएच विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, थोड़ा सुनिएगा, बैक्टीरिया प्लेस्ड इन मोनेरा किंगडम, फंजाई प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई या फंजाई किंगडम, एंड किंगडम प्लांटे includes Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperm। अगर आप जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैंने मेंशन किया, किंगडम प्लांटे में बैक्टीरिया, फंजाई और ये 5 जो है क्लासेस थे, और किंगडम एनिमलिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे। बाद में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर पहुंचे तो बैक्टीरिया किंगडम प्लांटे से अलग कर दिया गया, फंजाई किंगडम प्लांटे से अलग कर दिया, और किंगडम प्लांटे में ये 5 डिवीजन बचे। हमें किंगडम प्लांटे को या प्लांट किंगडम को इन्हीं 5 डिवीजन में इस चैप्टर में डिटेल में समझना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन, बात आगे ले चल रहे हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ाता हूं। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यहां पर समझा रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं मैं चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कैरेक्टर को समझने के लिए। ये क्लासिफिकेशन आइक्लर के लैंग्वेज में है, साइंटिस्ट आइक्लर, EICHLER। आइक्लर ने किंगडम प्लांट में जितने भी प्लांट रखे, थोड़ा समझिएगा, उन्होंने देखा, आइक्लर ने देखा 2 टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं। ऐसे टाइप के प्लांट जिनके पास सीड, फ्रूट, फ्लावर नहीं है, और ऐसे टाइप के पास जिनके पास सीड, फ्रूट, फ्लावर है। आइक्लर ने 2 टाइप का प्लांट देखा, ऐसे प्लांट जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट विजिबल, हिडन इनसाइड द बॉडी है, और ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड, विजिबल है। तो क्या किया, किंगडम प्लांट्स में जितने भी प्लांट उनको मिले, उन प्लांट्स को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। ऑल द प्लांट्स नॉट हैविंग सीड, फ्रूट, फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट विजिबल, कंसील्ड टाइप का है, हिडन इनसाइड द प्लांट बॉडी है, उन सारे प्लांट्स को सब किंगडम क्रिप्टोगैमस में रख दिया। और जिनमें सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड, विजिबल है, उनको सब किंगडम फैनरोगैमी में रख दिया। ले चलते हैं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से मैं प्लांट किंगडम को डिटेल में समझाने वाला हूं। सो किंगडम प्लांट को ब्रेक किया गया 2 सब किंगडम में, 2 सब किंगडम्स। ध्यान दीजिएगा, एक है यहां पर क्रिप्टोगैम्स, या जो है क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमी, अलग अलग नाम देते हैं। और दूसरा है फैनरोगैम्स। बाय द वे फैनरोगैम्स का मतलब जो है, जो फैनरोगैमस सब किंगडम में रखे गए हैं, या फैनरोगैमस या फैनरोगैमी। वेल, क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स ये इरेज कर देते हैं। क्रिप्टोगैम्स प्लांट को बोलेंगे जो क्रिप्टोगैमस सब किंगडम में है, फैनरोगैम्स प्लांट्स को बोलेंगे जो फैनरोगैम सब किंगडम में है। जैसे मोनेरा किंगडम के मेंबर को मोनेरंस, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर को प्रोटिस्ट, वैसे ही यहां पर हम बोल दे एक है
क्रिप्टोगैमस सब किंगडम या क्रिप्टोगैमी, दूसरा है यहां पर फेनरोगैमस, फेनरोगैमस सब किंगडम या फेनरोगैमी। समझिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने बोला क्रिप्टोस, ग्रीक वर्ड में क्रिप्टोस का मतलब हिडन, हिडन या कंसील्ड, और यहां पर गैमस का मतलब मैंने लिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे आएगा, हम बताएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथेरिडियम, ओगोनियम, आर्चिगोनियम, ऐसे आएंगे जो है। या गैमस का मतलब मैरिज होता है, बेसिकली हिडन मैरिज होता है, ठीक है। हिडन मैरिज का मतलब वही, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है और उनके बीच में जो है फर्टिलाइजेशन जो है हिडन टाइप का। गैमस का बेसिकली मीनिंग होता है मैरिज। तो क्रिप्टोस गैमस, हिडन या कंसील्ड मैरिज। और यहां पर ग्रीक वर्ड में फेनेरोस, फेनेरोस का मतलब हुआ एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। और अगेन गैमस का मतलब जो है मैरिज, एक्सपोज्ड मैरिज मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमी सब किंगडम में प्लांट्स है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर हिडन, they are hidden inside the plant body, inside the plant body। और फेनरोगैम्स में आए जो है यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, एक्सपोज्ड, विजिबल, एक्सपोज्ड। जब हम फेनोगैमी आपको समझाएंगे तो वहां पर मेल कोन, फीमेल कोन ऐसे आएंगे, मेल स्ट्रोबाइलस, फीमेल स्ट्रोबाइलस। और सबसे अच्छा जो समझना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे एक्सपोज्ड है, तो फ्लावर, फ्लावर में जो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्लियरली विजिबल होता है, हमें स्टोमेन और कार्पेल क्लियरली दिखता है, यहां पर नहीं दिखेगा। बात समझा? सो यहां पर सीडलेस, सीडलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस प्लांट आ गए, फ्लावरलेस प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स में सीडलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस प्लांट, और फेनरोगैम में सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट, सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट। बात समझा? दो सब किंगडम में। अब क्रिप्टोगैम्स को मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यहां पर मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। एक क्रिप्टोगैम्स का ग्रुप जिनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं है, और दूसरा क्रिप्टोगैम्स का ग्रुप जिनके पास वैस्कुलर बंडल है। सो दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जिनके पास वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, ठीक है। और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। यहां पर ध्यान से सुनते और समझते रहिएगा। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम में दो डिवीजन आया, ये सिंपली दो ग्रुप्स हैं, याद करके रखिएगा। पहले तो दो सब किंगडम, दो सब किंगडम ने जो है क्रिप्टोगैमस सब किंगडम को दो ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम को मैं दो डिवीजन में अब डिवाइड करूंगा, दो डिवीजन, टू डिविजन्स। एक है थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा। सो यहां पर मैंने रख दिया थैलोफाइटा और यहां पर मैंने रख दिया ब्रायोफाइटा। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स को हमने थैलोफाइटा बोला, और ब्रायोफाइटा बाद में बताएंगे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम पर फेमस है। वेल, थैलोफाइटा को हमने तीन क्लास में डिवाइड किया। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी,
फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, सो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये यहां पर थैलोफाइटा डिवीजन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी नाम देते हैं, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी नाम देते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी नाम देते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी नाम देते हैं। थैलोफाइटा बेसिकली इंक्लूड्स एल्गी, तो एल्गी के नाम पे आ गया। ब्रायोफाइटा को भी हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, यहां पर 3 क्लास में डिवाइड किया। एंथोसिरोप्सिडा, देन है हिपैटिकॉप्सिडा, देन है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, इसको मसाई भी कहीं कहीं मेंशन होता है, MUSCI, मसाई। ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। सुनिएगा, समझिएगा, मैंने क्या बोला। एंथोसिरोप्सिडा को हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट, हिपैटिकॉप्सिडा को हम बोलते हैं लिवरवर्ट, लिवरवर्ट, और ब्रायोप्सिडा को हम नाम देते हैं मॉस। क्लियर है यहां तक। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को हम ट्रैकियोफाइट्स भी नाम देते हैं। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम के पास जाइलम फ्लोएम है, सो ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। सेम स्टोरी, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में एक ही डिवीजन आया और वो डिवीजन है टेरिडोफाइटा, वो डिवीजन है टेरिडोफाइटा, डिवीजन का नाम है टेरिडोफाइटा। 3 क्लासेस यहां पर भी है, 3 क्लासेस, सुनते रहिएगा। ये भी यहां पर 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ। ब्रायोफाइटा, ये 1 डिवीजन आया ग्रुप वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में 1 डिवीजन टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के पास 4 क्लास है। तो सुनिएगा, सीलॉप्सिडा, देन लाइकॉप्सिडा, देन स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, और एक क्लास है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, सो सिलोप्सिडा में पी साइलेंट है, लाइकॉप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इनका कोई कॉमन नेम नहीं है। ये पूरा का पूरा हो गया जो है सब किंगडम क्रिप्टोगैमस के बारे में, क्रिप्टोगैम के बारे में। अगर जो है क्वेश्चन पूछ ले कि सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स में कितने क्लासेस ओवरऑल है, 3, 3 और 4, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का एक और नाम है ट्रैकियोफाइटा, का एक और नाम है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दे रिप्रेजेंट नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यहां पर क्या मैं थैलोफाइटा के रेफरेंस में बोलूं, थैलोफाइटा के पास सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, और इनके पास जो जाइलम और फ्लोएम नहीं है। क्या मैं ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में भी सेम बात करूं कि सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, और इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है। क्या मैं टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर 1, 2, 3 कैरेक्टर तो लिख ही सकता हूं इस चार्ट के थ्रू कि टेरिडोफाइटा को हम ट्रैकियोफाइटा, आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, लेकिन यहां पर जाइलम और फ्लोएम पहली बार अगर किसी प्लांट में आया एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम आया टेरिडोफाइटा में। अब जब जाइलम और फ्लोएम पहली बार आ गया टेरिडोफाइटा में, तो क्या मैं आगे बोलूं, आगे जितने भी प्लांट आएंगे उनके पास जाइलम और फ्लोएम कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वैस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइटा आ गया और फेनोरोगैम्स के भी डिवीजन आएंगे। तो सुनिएगा, यहां पर फेनोरोगैम्स में सीड, फ्रूट, सीड प्रेजेंट है, इसलिए फेनोरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। तो सुनिएगा, फेनोरोगैम्स यहां पर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। सीड बेयरिंग प्लांट स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा,
सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब स्पर्मेटोफाइटा सीड बेयरिंग प्लांट फेनोरोगैम्स को हम एक और नाम दे सकते हैं। इसको दो डिवीजन में रखा गया, ध्यान दीजिएगा, 2 डिवीजन, समझते रहिएगा, मुझे यहीं पर कंप्लीट करना है। एक ही जो है बार में तो मैं थोड़ा कंजस्टेड होगा, बट वो जो है मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। 2 डिवीजन है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इरेज करके, ठीक है, यहां पर और ज्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इरेज करके फेनोरोगैम की स्टोरी को अलग से लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है। क्रिप्टोगैम्स क्लिनिक ऑल क्लियर है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। देखिए यहां पर फेनोरोगैमस को हमने, ये फेनोरोगैमस सब किंगडम है, सब किंगडम फेनोरोगैमस, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, सीड बेयरिंग प्लांट, इसको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया, 2 डिवीजन, एक है जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंपली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म एंड यहां पर जिम्नोस्पर्म। स्पर्मा का मतलब सीड, स्पर्मेटोफाइटा में भी स्पर्मा का मतलब सीड, फाइटा का मतलब प्लांट। तो ये यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, सीड बेयरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्मा में जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड। सो यहां पर जिम्नोस ग्रीक वर्ड है, म्हणजे नेकेड, और स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब हो गया सीड। सो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड, seed not present inside fruit, fruit formation absent, तो जिम्नोस्पर्म को हम फ्रूटलेस स्पर्मेटोफाइटा भी नाम दे सकता हूं। तो यहां पर नेकेड सीड है, सुनिएगा, सीड नॉट एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, विद इन फ्रूट, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सीड बनता है ओव्यूल से, ओव्यूल इज नॉट, ठीक है, ओव्यूल नॉट एनक्लोज्ड, नॉट एनक्लोज्ड, फ्रूट बनता है ओवरी से, तो विद इन ओवरी, विद इन ओवरी। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है, कैन आई से, ये है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस स्पर्मेटोफाइटा या फ्रूटलेस फेनोरोगैम्स, फ्रूटलेस फेनोरोगैम्स, फेनोरोगैम्स। ठीक है, यहां ये सुनिए, एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में एंजियोस का मतलब हुआ जो है एनक्लोज्ड, और स्पर्मा का मतलब हुआ सीड, स्पर्मा का मतलब हुआ सीड। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो है सीड प्रेजेंट विद इन फ्रूट, विद इन फ्रूट। मैं बोल सकता हूं ओव्यूल प्रेजेंट विद इन ओवरी, विद इन ओवरी। फ्रूटेड फेनोरोगैम्स है, पॉइंट समझा, फ्रूटेड फेनोरोगैम्स है। आगे सुनिएगा, जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ये 2 डिवीजन, उसके बाद 3 क्लास, एक है साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, साइकाडेल्स भी नाम देते हैं, बात डेल्स तो ऑर्डर में आ जाएगा, लीव इट, साइकेडोप्सिडा, देन आ जाएगा कोनीफेरोप्सिडा, और उसके बाद मैंने लिया एडवांस जिम्नोस्पर्म नीटोप्सिडा, नीटोप्सिडा।
और इसको भी जो है दो क्लास में डिवाइड किया एंजियोस्पर्म को। एक है जो है डाइकोटिलिडने और है दूसरा मोनोकोटिलिडने। इसको हम डाइकॉट नाम देते हैं, इसको हम मोनोकॉट नाम देते हैं। सबसे एडवांस प्लांट अगर देखा जाए तो मोनोकॉट होगा, डाइकॉट से भी ज्यादा एडवांस कंसीडर होता है मोनोकॉट का प्लांट। बात समझा? तो सब किंगडम फाइनरोगैम्स में 3 and 2 5 क्लासेस आएंगे, 2 डिवीजन आएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी वैस्कुलर प्लांट आएंगे। टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वैस्कुलर फाइनरोगैम्स हैं। याद रखिएगा, पॉइंट समझ के रखिएगा, प्लीज पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर वैस्कुलर फाइनरोगैम्स। जब मैं बोलूं फाइनरोगैम्स मतलब मैं मेंबर को बोल रहा हूं, इंडिविजुअल प्लांट्स को बोल रहा हूं। जैसे मोनेरा के मेंबर को मोनेरंस, फाइनरोगैमस या फाइनरोगैमी सब किंगडम के मेंबर को फाइनरोगैम्स। बात समझा? तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा को एल्गी भी बोल रहे हैं, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आ जाएगा टेरिडोफाइटा। वैस्कुलर फाइनरोगैम्स में आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वैस्कुलर स्पर्मेटोफाइटा भी नाम दे सकते हैं। बात समझा? तो फ्रूटलेस फाइनरोगैम जिम्नोस्पर्म है, विथ नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के पास फ्रूट फॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस डिवीजन और मोनोकॉट सबसे एडवांस क्लास कंसीडर होगा। बात समझा? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबसे इवॉल्व जो है डिवीजन है। ठीक है, ये रहा आइक्लर के लैंग्वेज में एक जो है। तो मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बोल सकता हूं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड करता है जिनके पास सीड नेकेड है, जिनके पास फ्रूट नहीं है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम है, सीड बेरिंग प्लांट है। सीड फ्रूट और फ्लावर तो बेसिकली नहीं होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड है। इतना यहां से ले सकते हैं हम। एंजियोस्पर्म में सब कुछ प्रेजेंट होगा, सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट होगा, रूट लीफ स्टेम, एवरीथिंग। मोस्ट वर्ड इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ले चलता हूं प्लांट किंगडम की बात या स्टोरी को आगे। एंगुलर के लैंग्वेज में एक अलग सा क्लासिफिकेशन सेम जो है, जो अभी अभी हमने फिनिश किया, इसी को एक अलग रूप में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बाय साइंटिस्ट लिया एंगुलर। इसके पहले आइक्लर थे, अब है एंगुलर, समझिएगा प्लीज। एंगुलर ने सारे प्लांट को देखा। एंगुलर ने प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स थे उनको जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया। जिन प्लांट्स के पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है और जिन प्लांट्स के पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले नॉन एम्ब्रियोफाइटा एक ग्रुप दिया और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। थोड़ा सुनिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा, थैलोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, सुना होगा आपने, मीजोफाइट। ये फाइटा या फाइट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्लांट्स, ठीक है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो एब्सेंट, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो एब्सेंट। और एम्ब्रियोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जिनके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट। नॉन एम्ब्रियोफाइटा में इन्होंने डिवीजन थैलोफाइटा को प्लेस किया। नॉन एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स डिवीजन थैलोफाइटा, जिसके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे हम जाके समझेंगे जब डिटेल में डील करेंगे। अब एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया। एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक है नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा और दूसरा है
वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है, बट क्या जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है? जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, और वैस्कुलर में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। एम्ब्रियो प्रेजेंट है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट देखा, इस ग्रुप में उन्होंने डिवीजन थैलोफाइटा को प्लेस किया। इस ग्रुप में उन्होंने ब्रायोफाइटा को, डिवीजन ब्रायोफाइटा को प्लेस किया। एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, सीड एब्सेंट है या सीड प्रेजेंट है? फिर से इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। सीड एब्सेंट है या सीड प्रेजेंट है? सीड एब्सेंट है तो यहां पर इंक्लूड हो गया, यहां पर आ गया जो है डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा। सीड भी प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट। ये जो सीड है, ये सीड नेकेड है या क्लोज्ड सीड है? सो नेकेड सीड है या एनक्लोज्ड सीड है? क्या सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है या सीड सराउंडेड या कवर्ड बाय फ्रूट? सो नेकेड सीड में डिवीजन आ गया जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड में डिवीजन आ गया जिम्नोस्पर्म, और क्लोज्ड सीड में डिवीजन आ गया जो है एंजियोस्पर्म, डिवीजन आ गया एंजियोस्पर्म। तो ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इससे भी हमें कुछ 1 2 3 कैरेक्टर मिल जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म डिवीजन में एनक्लोज्ड सीड होगा, सीड प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होगा, सीड प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन टेरिडोफाइटा में सीड एब्सेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन थैलोफाइटा में जो है एम्ब्रियो एब्सेंट होगा, जाइलम फ्लोएम भी एब्सेंट होगा, सीड भी एब्सेंट होगा। ओवरऑल हम ऐसा समझ सकते हैं एंगुलर की लैंग्वेज में। तो आइक्लर और एंगुलर से जो है प्लांट किंगडम को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, अलग अलग जो है डिवीजन और क्लासेस में। ये इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, समझा ना? इरेज कर रहा हूं इसको। प्लांट किंगडम चैप्टर को आगे ले चल रहा हूं। यहां पर हेडिंग लिया मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप एक्सेट्रा में। क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहां पर 3 टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम ले रहा हूं। एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा हमने लिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन को कहीं कहीं पर नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कहीं कहीं पर नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं कहीं, ठीक है? तो मैं ये तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन जोसेफ हुकर मुझे याद आ रहा है, बेंथम एंड हुकर। एंड यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे जो है एंगुलर हैं, प्रांटल साइंटिस्ट का नाम है हचिंसन
साइंटिस्ट का एक नाम है तख्तजन। तो ये है साइंटिस्ट गिवन बाय या इन साइंटिस्ट का यहां पर रोल है। एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस, तो सुनिएगा यहां पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो है क्लासिफिकेशन में इट इज डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इट इज डिपेंड ऑन वन और फ्यू morphological characters based on one or few morphological character plants को क्लासिफाई किया एरिस्टोटल और लीनियस ने। तो सुनिएगा जैसे हैबिट या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लिया, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, कुछ ऐसा टाइप का क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पर किया गया एरिस्टोटल और लीनियस ने तो थोड़ा एक स्टेप आगे लिया। लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ स्टोमेन के बेसिस पर प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं लीनियस classify plants based on एंड्रोसियम स्ट्रक्चर या मोस्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज है नंबर ऑफ स्टोमेन्स इनटू 24 क्लासेस। ये हमें नहीं जानना है, सिर्फ मेरे दिमाग में था 24 क्लासेस, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ये रहा नाउ नीड योर अटेंशन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन जो है इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, रूट, लीफ, स्टेम, सब कुछ इंक्लूड किया गया, सबका मॉर्फोलॉजी देखा गया। सो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जो है लीनियस और बेंथम एंड हुकर ने सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी देखा जो है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। और यहां पर फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उसको भी मैच किया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन में मैंने ऐड कर दिया फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जिन भी प्लांट्स कॉमन एंसेस्टर, जो प्लांट्स कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जा सकता है। ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो सुनिएगा, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन कंसीडर है और मोस्ट एक्सेप्टेड है। बेस्ट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड मोस्ट एक्सेप्टेड, और इसको हम मोस्ट एडवांस मान सकते हैं, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री भी केयर किया गया है। प्लांट्स को एक ग्रुप में डालना है, उन प्लांट्स का कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करो, कॉमन एंसेस्टर है जिन प्लांट्स का, उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इरेज करके कुछ और बातें यहां पर मेंशन करते हैं। नीड योर अटेंशन, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। अगर ड्रॉबैक की बात किया जाए, ड्रॉबैक्स की बात किया जाए, सो ड्रॉबैक्स में इट इज बेसिकली द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा, as it is based on, as it is this artificial classification, it is based on external structure या morphology,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स and need to attention external morphology of plant mostly affected by the environment change होगा, structural morphology leaf का shape size root का condition flower fruit का condition environment पर depend होते हैं, which is affected by environment ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो क्या मैं बोलूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पर फोकस्ड है, मॉर्फोलॉजी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अलग अलग सेम प्लांट अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस कैरी करता है। तो क्या मैं बोलूं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज will be placed in separate group, इसकी वजह से thus closely related plants या जो है species get placed in separate group, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। और ये केवल और यहां आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मॉर्फोलॉजी दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया। यहां पर थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। Both vegetative characters and reproductive characters got equal weightage, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल वेटेज अगर जो है मोर फोकस वेजिटेटिव कैरेक्टर पर करेंगे, मोर फोकस हम रूट लीफ स्टेम के कैरेक्टर पर करेंगे, तो रूट लीफ स्टेम अपने अडॉप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग एनवायरनमेंट में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का अडॉप्टेशन शो करेंगे, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस करेंगे अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर हम डिपेंड हैं। बात समझ गया। एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, राइस की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो अगर मैं केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ध्यान दूं तो जो है राइस में जरा सा भी जो है अगर दो डिफरेंट या जो है दो अलग अलग वेराइटीज ऑफ राइस है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते हैं। बासमती राइस बड़ा जो है होता है, कोई राइस जो है मोटा होता है, कोई राइस छोटा होता है, कोई राइस पतला होता है, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हम कंसीडर करें, मैंगो के अलग अलग वेराइटीज आते हैं, तो मैंगो के अलग अलग वेराइटी अलग अलग जो है मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के हिसाब से मैंगो के अलग अलग वेराइटी जो क्लोजली जो है रिलेटेड हैं, ये बहुत दूर दूर के ग्रुप में रखे जा सकते हैं, इसलिए ये रिजेक्ट किया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो सुनिएगा, यहां पर जो है सेक्सुअल जो है कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर या इसी को बोल दो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स गॉट मोर वेटेज, ठीक है। एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स more or less remain stable,
तो यहां पर सेक्सुअल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया, यहां पर दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया। तो इसकी वजह से क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म या प्लांट को सेपरेट ग्रुप में रखना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स taken in consideration। ठीक है, plants showing same ancestor placed in same group। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये फॉसिल का जी भर के यूज करेगा, क्योंकि एंसेस्टर ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रेजेंट डे प्लांट के एंसेस्टर मतलब उनके 5 जनरेशन पीछे जाए तो आज भी जिंदा हो, ऐसा तो नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। तो फॉसिल रिकॉर्ड और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक रिटन बाय साइंटिस्ट डार्विन, सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया गया। सो यहां पर फॉसिल रिकॉर्ड एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय डार्विन, या नॉट लाइफ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन प्ले ग्रेट रोल। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री फाइंड आउट करना है ना। सो प्रेजेंट डे प्लांट्स के एंसेस्टर 5 जो है 100 ईयर 200 ईयर 400 ईयर बैक जो प्लांट थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, अगर उनके कैरेक्टर प्रेजेंट डे प्लांट से मिल रहे हैं तो सारे प्रेजेंट डे प्लांट को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड चेक करना, ओरिजिन ऑफ लाइफ 1886 या 18th सेंचुरी में जो है डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मोस्ट फेमस बुक था। ओरिजिन ऑफ लाइफ बार बार बोल रहा हूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक गलती है, बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स को डिवाइड किया। डाइकॉट को पहले रखा, देन जो है जिम्नोस्पर्म को रखा, देन मोनोकॉट को रखा। ये गलत है। एक्चुअली जो है जिम्नोस्पर्म पहले आना चाहिए था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तब मैं ये स्टोरी बताऊंगा, वेल यहां पर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो है डाइकॉट में 163 फैमिलीज हैं, ऐसे कुछ करके बातें रखी गई हैं, नहीं जरूरत है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके जो है बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही था हर्बेरियम में। हर्बेरियम में जो हर्बेरियम को अलग अलग रैक्स में रख रहे थे, हमने वहां पर बात किया था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पर हर्बेरियम फाइल को अलग अलग जो है कंपार्टमेंट में अलग अलग रैक्स में रख रहे थे। वो क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अगर आप ध्यान दिए हो तो जब मैं जो है क्लासिफिकेशन कर रहा था प्लांट किंगडम का, तो वहां पर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी स्टार्टिंग में बोला, फिर बाद में मैंने टोन चेंज किया, मैंने एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, जो है सिलोप्सिडा, साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। और लास्ट में हमने डाइकोटिलिडोने, मोनोकोटिलिडोने, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। अब आप समझ पाए? अब आपको अगर रिलेट करो, द लिविंग वर्ल्ड में हमने बताया था आपको कि क्लास का सफिक्स फाइसी हो सकता है, ऑप्सिडा हो सकता है, या एई, डाइकोटिलिडोने, एई हो सकता है। करेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, तो बस इतनी ही बातें करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेके। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक किसने दिया? प्रोपोनेंट्स, साइंटिस्ट को हम प्रोपोनेंट्स बोल सकते हैं। देन बेसिस क्या था और ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स बेसिकली जो है आर्टिफिशियल के लैंग्वेज में आया। यहां पर बोल सकते हैं प्लांट्स को, जिन प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया उसको 3 जो है ग्रुप में डाला, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सॉरी, डाइकॉट,
जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट ऐसा एवोल्यूशन नहीं होता है। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, देन डाइकॉट उसके बाद, देन मोनोकॉट। सो बेंथामेन हुकर के सिस्टम में, बेंथामेन हुकर ने एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लांट्स को ग्रुपिज्म नहीं किया। उन्होंने डाइकॉट को पहले रखा, जिम्नोस्पर्म को बीच में डाल दिया, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच। डाइकॉट और मोनोकॉट एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने प्लेस पर हैं, बीच में जिम्नोस्पर्म को नहीं आना चाहिए था, जो कि जो है फाइलोजेनेटिक में करेक्शन किया गया। तो ये एक सिंपल सा ड्रॉबैक हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट ऑन द व्यू पॉइंट एवोल्यूशन। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। एक पॉइंट मुझे याद आ गया, ध्यान दीजिएगा यहां पर, फाइलोजेनेटिक classification also called cladistic classification। ठीक है, फाइलोजेनेटिक को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। और यहां पर रिप्रेजेंटेशन, ट्री ब्रांचेज like representation of ancestral history called cladogram। ट्री ब्रांचेज लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। मतलब क्या, ये कोई सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर था, इससे दो प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से बाद में जो है फिर से दो प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से तीन अलग अलग प्रोजनी बने, अब इस प्रोजनी से तीन प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से केवल दो प्रोजनी पैदा हुए, इससे दो प्रोजनी, इससे भी दो प्रोजनी और इससे तीन प्रोजनी। ऐसा हम मान लें, ऐसा अगर हम मान लें तो यहां पर जहां जहां से ब्रांच आउट हो रहा है, जहां जहां से ब्रांच आउट, ये कॉमन एंसेस्टर के दो प्रोजनी, अब दो प्रोजनी जैसे ब्रांच आउट हुए, इन दोनों प्रोजनी में कुछ ना कुछ अक्वायर्ड कैरेक्टर आ गया। फिर इस पर्टिकुलर पेरेंट के तीन प्रोजनी, तीनों प्रोजनी में अलग अलग अक्वायर्ड कैरेक्टर आएंगे। ये जो ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ, तो क्या मैं बोलूं, ये यहां पर प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं, ये प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं जो कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं। तो इनको हम किसी एक ग्रुप में, किसी ना किसी हायरार्की में, एक कॉमन ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, दूसरा रिक्वायर्ड कैरेक्टर। सो पेरेंट के दो प्रोजनी आए, दोनों प्रोजनी में पेरेंट का कैरेक्टर रहेगा, कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी ये दोनों के दोनों प्रोजनी अपने लाइफ स्पैन में गेन करेंगे। अब दोनों प्रोजनी फिर से प्रोजनी पैदा किए तो उनमें पेरेंटल कैरेक्टर जाएगा, कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो अलग अलग ग्रुप में जो है सेपरेट होते जाएंगे, बट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कुछ ना कुछ तुम पास ऑन होगा। तो इसको हमने बोला क्लैडोग्राम, ट्री ब्रांचेस लाइक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं यहां पर, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी में 3 ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का मतलब आपको पता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहां पर पहला मैंने लिया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको हम फेनेटिक टैक्सोनॉमी भी नाम देते हैं, इसको हम अडेंसोनियन टैक्सोनॉमी भी नाम देते हैं। दूसरा हमने यहां पर लिया साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी को
कैरियोटैक्सोनॉमी भी नाम देते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी को कैरियोटैक्सोनॉमी भी नाम दिया। और तीसरा लिया मैंने यहां पर कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन फॉलोड बाय आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय नॉमेनक्लेचर फॉलोड बाय क्लासिफिकेशन में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कौन से कैरेक्टर ले रहा है, साइटोटैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में कौन से कैरेक्टर यूज कर रहा है, और कीमोटैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में कौन से कैरेक्टर ले रहा है। थोड़ा सुनिएगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इट इज कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस। सुनिएगा प्लीज। कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी है या कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस। नीड योर अटेंशन। न्यूमेरिकल्स एंड कोड्स आर यूज्ड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जैसे पॉजिटिव एक कोड है व्हेन कैरेक्टर इज प्रेजेंट, निगेटिव एक कोड दिया व्हेन कैरेक्टर इज एब्सेंट, और जो है जीरो या कभी कभी जो है जीरो करके जो है बीच में क्रॉस कर देते हैं, जो है कैरेक्टर नॉट अवेलेबल, कैरेक्टर नॉट अवेलेबल। ये न्यूमेरिकल कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी है जहां पर कोड्स और न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं। पॉजिटिव कोड दिया जाएगा जब हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली कैन बी टेकन एंड ऑल द कैरेक्टर विल गेट इक्वल वेटेज हियर। और सुनिएगा, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन, comma, each and every character get equal weightage, तो सुनिएगा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस आर two core method of numerical taxonomy। आगे हम बताएंगे, ये इतना फिलहाल के लिए समझिए। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली जो है कंपेयर किए जाएंगे ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में रखना है, सेम ग्रुप में रखना है, कहां रखना है, तो जो प्रेजेंट डे प्लांट हैं ये सेम ग्रुप में जाएंगे, सेम स्पीसीज, सेम जीनस, सेम फैमिली, कहां पर रखे जाएंगे, उसके लिए हर एक प्लांट से रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर चूज करेंगे। उन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में फीड करेंगे। प्लांट 1 में कैरेक्टर 1 प्रेजेंट है पॉजिटिव, कैरेक्टर 2 एब्सेंट है नेगेटिव, कैरेक्टर 3 अवेलेबल ही नहीं है प्लांट 1 में, तो उसके लिए जीरो एज सिंबल यूज किया जाएगा। पानी समझा? कैरियोटैक्सोनॉमी या साइटोटैक्सोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली न्यूक्लियस का कैरेक्टर लेते हैं, बेस्ड ऑन, थोड़ा सुनिएगा, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम नंबर एंड क्रोमोजोम बिहेवियर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, जिन भी प्लांट्स को क्लासिफाई करना है उन प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम देखेंगे कि प्लांट्स के पास इतना नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इतने नंबर ऑफ क्रोमोजोम में कितने क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर कहां पर, ये क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर कहां पर। जिन प्लांट्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम, नंबर ऑफ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर सेम और वही क्रोमोजोम वही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रोमोजोम नंबर 1 मेटासेंट्रिक, जिस दूसरे प्लांट में सेम रहेगा वो एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। क्रोमोजोम स्ट्रक्चर का मतलब लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है
मेटा सब मेटा एक्रोटिलोसेंट्रिक। क्रोमोजोम नंबर श्योरली क्रोमोजोम नंबर बहुत ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। हर वो प्लांट, तो सुनिएगा, हर वो प्लांट जिसके पास 16 क्रोमोजोम है उसको ओनियन बोला जाएगा। ऐसे में जो है क्राइसैंथेमम के पास प्लांट है 9 क्रोमोजोम होंगे, चिंपैंजी के पास 48। सो क्रोमोजोम का नंबर एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर में, एक स्पीसीज में जितने भी मेंबर हैं हर एक मेंबर में वही क्रोमोजोम होगा। कोई भी ह्यूमन हो 46 क्रोमोजोम होगा, तो होमोसैपियंस स्पीसीज में वही एनिमल प्लेस किए जाएंगे जिनका क्रोमोजोम नंबर 46 होता है, जिनके पास 5 पेयर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम 13, 14, 15, 21 और 22 हाईली एक्सक्लूसिव होता है। क्रोमोजोम नंबर बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है गिवन स्पीसीज के लिए। बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम, माइटोसिस और मियोसिस के समय कैसे अरेंज हो रहे हैं, कैसे जो है क्रोमोजोम का पुलिंग हो रहा है, मेटाफेज और एनाफेज में अरेंजमेंट और पुलिंग, वो है क्रोमोजोम का बिहेवियर। समझा? कीमोटैक्सोनॉमी, इट इज डिपेंड ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए पर डिपेंड है। इट इज डिपेंड ऑन केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन पर डिपेंड है। इट इज डिपेंड ऑन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड क्रिस्टल्स लाइक जो है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल। इट इज डिपेंड ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रोज के अलग अलग वैरायटी हैं, रोज में अलग अलग कलर के रोज फ्लावर आते हैं, बट उनका एरोमा, उनसे जो स्मेल निकलता है सेम होता है। सिट्रस एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, उसमें सिट्रिक एसिड, जिंजिन, तो लेमन, ऑरेंज और भी जो अलग अलग सिट्रस के वैरायटीज हैं। पॉइंट समझा कि नहीं? जैस्मिन में अलग एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कीमोटैक्सोनॉमी में यूज करेंगे। केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये बायोमोलिक्यूल में सुनाई देगा आपको। अल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रेजिन, वोलाटाइल ऑयल हो जाएगा। तो ये अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑर्गेनिज्म, बेटर टू से प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली ऑफेंस या डिफेंस में यूज होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का देयर इज नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गम आपने देखा होगा, या आप जो है रबर जो है देख लीजिए, जो व्हाइट कलर का मिल्की लैटेक्स होता है, तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हर एक प्लांट में अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, टर्पीन, टर्पिनॉइड, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके बेसिस पर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल को रेफाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को हम सिस्टोलिथ बोलते हैं। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल शेप का क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नीडल शेप का होते हैं और इनको हम बोलते हैं रेफाइड्स। जिन जिन प्लांट्स के पास रेफाइड्स होगा उनको हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स बेसिकली जो है ग्रेप्स लाइक होते हैं और हम इनको नाम देते हैं सिस्टोलिथ। जिन जिन प्लांट्स के पास सिस्टोलिथ होगा, ग्रेप्स लाइक जो बना होगा कैल्शियम, ये क्रिस्टल्स बेसिकली जो है रूट या स्टेम में कॉर्टेक्स वाले एरिया में, कॉर्टेक्स के सेल में स्टोर होते हैं। टैक्सोनॉमी कर रहे हैं
हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर लिया, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर में वेजिटेटिव सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर लिया, सेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज। ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर पर फोकस किया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर पर फोकस किया गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो या वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर लिया। पॉइंट समझा? थोड़ा इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, ज्यादा वैसे तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का डिटेलिंग मैंने फिनिश कर दिया है, फिर भी जस्ट आपको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है। जैसे मैं बोलूं, एक तरफ मैंने हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर लिए, यहां पर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है रिप्रोडक्टिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर है, फ्लोरल कैरेक्टर, ये मैंने प्लांट 1 लिया, ये मैंने प्लांट 2 रख दिया, ये मैं प्लांट 3 रख दिया, और जैसे जैसे मुझे प्लांट मिलते जाएंगे मैं उनको जो है उनसे रिलेटेड डेटा स्टोर करता जाऊंगा। याद रखिएगा प्लीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस मैंने लिखा था, डेटा एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स में जो हम न्यूमेरिकल और कोड यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर जो हमें कंपैरिजन मिलेगा उसके बेसिस पर। सुनिएगा, जैसे मैंने यहां पर कैरेक्टर 1 लिया, कैरेक्टर 1 प्लांट 1 में प्रेजेंट पॉजिटिव, प्लांट 2 में एब्सेंट नेगेटिव, प्लांट 3 में अवेलेबल ही नहीं है तो हम 0 रख देंगे। कैरेक्टर 1 का मतलब जैसे मैंने लिया टैप रूट, तो टैप रूट प्लांट 1 में प्रेजेंट है, मतलब प्लांट 1 डाइकॉट प्लांट हो सकता है, प्लांट 2 में एब्सेंट है, मतलब प्लांट 2 मोनोकॉट प्लांट हो सकता है, प्लांट 3 में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब प्लांट 3 क्या पता एल्गी हो या ब्रायोफाइटा हो जिसमें टैप रूट कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कैरेक्टर 2 लूं, कैरेक्टर 2 में जो है मैं बोलूं कैरेक्टर 2 प्लांट 1 में निगेटिव है, प्लांट 2 में जो है निगेटिव है और प्लांट 3 में प्रेजेंट है। कैरेक्टर 2 जैसे मैंने लिया यहां पर थैलस लाइक प्लांट बॉडी या बोल दे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ठीक है, कैरेक्टर 2 अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बोल दो, या हम बोल दे यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, डाइकॉट में एब्सेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट, एल्गी में प्रेजेंट। बात समझिएगा, यहां पर प्लांट 3 लिया मैंने, सॉरी कैरेक्टर 3 लिया, कैरेक्टर 3 में मैं ले सकता हूं, कैरेक्टर 3 में मैं ले सकता हूं जैसे ड्राई फ्रूट प्लांट 1 में प्रेजेंट है, प्लांट 1 में एब्सेंट है और प्लांट 2 में भी एब्सेंट है ड्राई फ्रूट, और इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है एल्गी के लैंग्वेज में। तो ड्राई फ्रूट, ड्राई डिहाइसेंट और ड्राई इनडिहाइसेंट जो हमने मॉर्फोलॉजी में बोला था, तो ड्राई फ्रूट प्लांट 1 में एब्सेंट, पल्पी फ्रूट होगा, सकुलेंट फ्रूट होगा, प्लांट 2 में भी पल्पी फ्लेशी सकुलेंट फ्रूट होगा। ऐसे में कैरेक्टर 4 लिया मैंने, जैसे जो है 5 सेपल्स यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो प्लांट 1 और प्लांट 2 जो है सिर्फ इसको लेकर डिफर कर रहे हैं, बाकी तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो क्या मैं इनको कॉमन जीनस में, सेम जीनस में प्लेस कर सकता हूं? अलग अलग स्पीसीज जीनस सेम हो सकता है। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस में कोड्स एंड न्यूमेरिकल्स आर यूज्ड, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन वन साइड, और जितने भी प्लांट हमें डिस्कवर करते जाएंगे उनको दूसरे साइड में रखते जाएंगे। कैरेक्टर्स के लिए हमने नंबर, प्रेजेंट, एब्सेंट, नॉट अवेलेबल यहां पर यूज किया है। प्लांट से रिलेटेड डेटा स्टोर करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, जिसमें जितना सिमिलरिटी है उसके बेसिस पर। अब मुझे अभी एक प्लांट 4 मिला, प्लांट 4 में कैरेक्टर 1 एब्सेंट, कैरेक्टर 2 एब्सेंट, कैरेक्टर 3 एब्सेंट, कैरेक्टर 4 प्रेजेंट। तो प्लांट 4 कोई नया प्लांट नहीं है, प्लांट 4 एक्चुअली प्लांट 2 ही है। ऐसे में हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर लिया, इक्वल वेटेज दे रहा हूं मैं बोथ वेजिटेटिव सोमैटिक कैरेक्टर
रिप्रोडक्टिव फ्लोरल कैरेक्टर को। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में यह हो गया। साइटो या कैरियो टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम को रिलेटेड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कीमो टैक्सोनॉमी में प्रोटीन का नेचर, देन क्रिस्टल्स, एरोमेटिक कंपाउंड, अलग अलग प्लांट्स में एरोमेटिक कंपाउंड, अलग अलग प्लांट्स में क्रिस्टल्स, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट प्रोटीन का नेचर हम मैच कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। बात समझा? तो ये रहा टैक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल, मोस्ट एडवांस है फाइलोजेनेटिक। बात क्लियर है? सो इस पहले वीडियो को रिमाइंड करिए। प्लांट किंगडम शुरू हो गया है। अब इसके बाद एल्गी, ब्रायो, टेरेब्रो, जिम्नोरेंजियो 5 डिवीजन को मैं डिटेल में डील करूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। बताइए प्लीज, कहीं पर कोई छोटा मोटा खोटा कोई भी छोटी मोटी पॉइंट बाउंस गया हो हमें बताइएगा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल एफिनिटीज, similarities and dissimilarities based on morphology, anatomy, cell structure, so natural affinities पर ध्यान दिया गया। सेक्सुअल कैरेक्टर मोस्ट स्टेबल होता है इसलिए सबसे ज्यादा जो है फेमस हुआ, वाइडली एक्सेप्ट हुआ। रिमाइंड करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नहीं किया है तो फ्रेंड्स को, जूनियर को, सीनियर्स को रिकमेंड करिए अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल, जिनके पास बॉटनी एज और सब्जेक्ट है। ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th रिपीटर, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको सपोर्ट मिलेगा अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।